नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। क्षेत्रीय अभिलेखागार की ओर से जाट कॉलेज में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उन्हें किस प्रकार से अपना योगदान दिया आज़ादी में, वो तमाम चीज़ें यहाँ दर्शाई गई हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। हाँ, नमस्कार जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कॉलेज के इतिहास विभाग एवं क्षेत्रीय अभिलेखागार विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रदर्शनी लगाई गई है और विद्यार्थियों में प्रदर्शनी के प्रति काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने जो लोकल इतिहास, लोकल जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं और लोकल जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में ज़्यादातर दिखाया है। बहुत अच्छी बात है जी। सर, आप बताएं, क्या कितना उत्साह देख पा रहे हैं खासतौर से बच्चों में। सर, मैं कहूं कि जो इतिहास विभाग और अभिलेखा विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है 2 दिन के लिए, इसके अंदर जो हमारे आसपास के एरिया के स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के दीवाने थे और बहुत सारे जो अनछुए पहलू जो हम किताबों में नहीं पढ़ पाते जिनके बारे में, तो ये अभिलेखा विभागागार की तरफ से जो कलेक्शन की गई है उन चीज़ों की, उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में, हमारे आसपास के रोनात गांव है या दूसरे जो आसपास के गांव हैं, उनके जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके इतिहास के बारे में, और बच्चों के अंदर मैं कहूं कि जो काफ़ी अवेयरनेस है इसके बारे में। बहुत सारे बच्चे इनके फ़ोटो भी ले रहे हैं, बहुत सारे इनके बारे में लिख के भी बना रहे हैं, मतलब अपनी तरफ से एक तरीके से अपने अलग से कलेक्शन कर रहे हैं बच्चे इन चीज़ों का। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप क्या कहें। सर देखिए, जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो ये चीज़ बनाई जा रही है, तो ये क्षेत्रीय अभिलेखागार हिसार मंडल के कंबाइन जाट कॉलेज और उसके अनुसार जो ये लगाया जा रहा है, इसमें बच्चों का रुझान काफ़ी अच्छा देखने को मिला। क्योंकि बच्चों को इस तरह की जो जानकारियाँ एक जगह इकट्ठी बारीकी जानकारियाँ जो मिल रही हैं, बच्चों में अलग ही उत्साह है। क्योंकि यहाँ हिसार के आसपास के, हांसी के आसपास के मंगाड़ी है, रोनाथ है, आजमपुर, इन गाँव की नीलामी के, या जो इनके यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे गणेश सी दादा गणेश सी लाल हो, इन सब के बारे में बच्चों को देखने को पढ़ने को मिल रहा है। और बच्चों को पता चला है कि हमारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो सातरोड आए थे, धानसू आए थे, या अपने हिसार के बारे में भी कुछ बच्चों को ऐसी जानकारी नहीं थी जो बारीकी रूप से अभी यहाँ देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के प्रति शहर के लोगों का और खासकर कॉलेज के बच्चों का काफ़ी उत्साह देखने को यहाँ मिलता है और बच्चे जानकारी ले भी रहे हैं। बिल्कुल, काफ़ी उत्साह है बच्चों में और काफ़ी संख्या में यहाँ बच्चे नज़र भी आ रहे हैं, जिनमें जो है इस अभिलेखागार की तरफ से जो तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में हिसार दौरे पे आए थे, उस वक्त किस तरह की तस्वीरें थीं, क्या यादें थीं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। बहुत से विद्यार्थी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो जो है बताएं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ यहाँ देख करके। क्या देखा, कैसा लगा आपको? सर, इस एग्जीबिशन के हमें बहुत कुछ जानने को मिला इतिहास का। हम खुद हिस्ट्री के बच्चे हैं और हमें तो ये भी नहीं पता था पहले सुभाष चंद्र बोस इसमें सातरोड गांव में आ चुके हैं, तो यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिला हमें। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम बेटा? सीमा है सर। सीमा जी, आपने क्या देखा, खासतौर से आपके स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में जानकारी मिली? स्थानीय सर, जैसे एक तो यही विशेष जानकारी मिली कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए थे सर सातरोड में, और ये भी कि हिसार भी एक ऐतिहासिक नगर रह चुका है सर। इतिहास में भी बहुत कुछ, हिसार में भी बहुत कुछ ऐतिहासिक देखने को है और बहुत अच्छी जानकारी मिली सर। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ किताबों में जो आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख के कि हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, हमारे सातरोड गांव के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया होगा वहाँ। आप सातरोड से हैं? सातरोड में पुरानी इमारतें हैं, कुछ पुराने खंडहर? हाँ है, एक पहले स्कूल था, अब तो उसकी बिल्डिंग चेंज हो गई है जी। और कुछ हाँ पुराने कुएं, बेवड़ियाँ, ये सब भी है वहाँ पर। हाँ, तो यही चीज़ें हैं जो बताती हैं, दर्शाती हैं कि किस तरीके से हमारा जो इतिहास है बेहद समृद्धशाली रहा है। बेटा, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया, किस क्लास में है? मैं BA फर्स्ट ईयर। हिस्ट्री है आपके पास? यस सर। बताइए, ये जो प्रदर्शनी है इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यही चीज़ें हैं जो आगे किताबों में जाती हैं, तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो आगे बहुत अच्छा होगा हमारे लिए भी। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं था,
को बहुत सारे ऐसे नाम है जो हमने आज पहली बार देखे सुने, और ये बहुत सारे कॉलेजों में होना चाहिए और समय समय पर लगाते रहना चाहिए, ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे, उन्हें पता चले भाई क्या चल रहा है और क्या था और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं, ताकि आगे वाले बच्चों को भी पता चले इसके बारे में। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किताबों में नहीं है, शायद यहाँ आपको देखिए। हाँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग से ही लगा लो, यहाँ जब हमने पढ़ा बिल्कुल एंट्री हुई थी, तब वैसे कि बहुत सारी मूर्तियाँ थी, जैसे कि दाएं हाथ से चौथे पर, वो ऐसी ऐसी भी है जो हमने पहले, क्योंकि बहुत सारी गलत इमेज भी बनी होती है हमारे दिमाग में, भाई वो ऐसे थे, लेकिन उनकी जो पीछे की फोटोग्राफ है उनको देख के हमारी जो इमेज है वो भी सुधरती है, उनके बारे में भी पता चलता है। इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। ऐसे कुछ तो ऐसे हमारे मैम से क्रांतिकार थे जिनका हमें पहले पता भी नहीं था, जिनको हमने आज पहली बार देखा है। जैसे कि वहाँ पर हमें लाला हरदेव सहाय का पता चला, उन्होंने एक नए राष्ट्रीय मंडल की शुरुआत की थी जिसका हमें नहीं पता था। और हमारे झांसी जिले के अंदर भी जो काफ़ी नज़दीकी गांव है उनके बारे में आज हमें कुछ जानने को मिला। आई थिंक सभी कॉलेजेस में ऐसा होना चाहिए, ताकि इतिहास के जो स्टूडेंट हैं उनको तो फ़ायदा होता ही है इससे, और स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होते हैं। हिंदी विभाग से प्राध्यापक हैं हमारे साथ नरेंद्र चहल साहब, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो प्रदर्शनी है, खासतौर से इतिहास को लेकर के जो यहाँ फोकस किया गया है, क्या कहना चाहेंगे। विवेक भाई, ये जो आज आज़ादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं, ये केवल तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारा वो इतिहास है जो अब तक हमें पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया। आज बच्चों को ये दिखाने का मकसद यही है कि इन्हीं तस्वीरों में किसी ना किसी बच्चे का दादा भी बैठा हुआ है और उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि जी बता रहे हैं बच्चे कि ये मेरा दादा था, और तब उसको वो गौरव का एहसास हो रहा है कि मेरा दादा क्रांतिकारी था। तो ये वो इतिहास है जो आज तक हमने किताबों में नहीं पढ़ा। ऐसे महान क्रांतिकारी हमारे जो एक ग्रामीण परिवेश में रहे और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी के क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और देश को आज़ाद कराया। इसमें बहुत से जो गांव हैं हमारे आसपास के नज़दीक के, जैसे पेटवाड़ हो गया, दानसू हो गया, दांगड़ हो गया, यहाँ आसपास के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी लोग हैं, हिसार जिले के भी हैं, आसी के भी हैं। तो इस संघर्ष में उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, और जिस समय मनुष्य के पास 2 रुपये नहीं होते थे, उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा 200 रुपये का जुर्माना भी भरा है, 2-2, 4-4 साल की सजा भी काटी है। तो वो लोग लुप्त थे, इतिहास के पन्नों से लुप्त थे। और आज जब बच्चे इस इतिहास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक ऐसा गौरव महसूस कर रहे हैं कि हम जो हैं वो सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, हम सब एक खास हैं, और इस खास महोत्सव में हमें अपनी खासियत का पता लग रहा है। तो यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं जो तमाम स्वतंत्रता सेनानी नज़र आ रहे हैं जो हिसार से संबंध रखते हैं। और हाँ बेटा, कहाँ से हैं आप, किस क्लास से? BA फर्स्ट ईयर। आप बताएं कैसा लगा आपको? हमें अच्छा लगा ये जानकर कि हमें पहली बार देखने को मिला। ये हर जगह होना चाहिए कि इतिहास का ज्ञान हो, और हमें इस आज़ादी में ये भी पता चला है कि ये लुगाइयों का भी योगदान है, इस महिलाओं का भी। बिल्कुल, ये पता नहीं था पहले, अभी पता चला इससे। स्वतंत्रता सेनानियों में हिसार से और आसपास के क्षेत्रों में महिलाएं। ये सर। बेटा क्या नाम है? दीक्षा सर। किस क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। बताएं, ये प्रदर्शनी को देख के कैसा महसूस कर रही हैं? क्या भविष्य में इसी तरह की प्रदर्शनी और भी लगनी चाहिए? अच्छा महसूस सर, जो हमें बुकों में नहीं था वो यहाँ पर देखने को मिला। हम चाहते कि और बाकी के कॉलेजों में भी ये सब दिखाया जाए, ताकि उनसे प्रेरित होकर उन्हें भी पता चले। तो ये क्षेत्रीय अभिलेखागार विभाग है, उसकी तरफ से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। गांधीवादी नेता श्री बलवंत राय तायल, तमाम जो पुरानी तस्वीरें और पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो आप आज भी आपको नज़र आएंगी। और ये तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि हिसार का इतिहास कितना समृद्धशाली रहा है, और यही कारण है कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है उसके बाद ही कहीं ना कहीं आज हम स्वतंत्रता की सांसें ले पा रहे हैं, आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं। तो इतिहास जिस भी देश या जिस भी प्रदेश का समृद्धशाली होता है, वहाँ वर्तमान भी खुशहाल होता हुआ नज़र आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये प्रयास अभिलेखागार का और ख़ासतौर से जाट कॉलेज का कैसा लगा आपको, लिखिएगा।